हे गाइस, वेलकम टू गरम गॉसिप चैनल। आज मैं आपको शिद्दत मोहब्बत की वेब सीरीज का रिव्यू और हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में बताने वाला हूँ। पहले आते हैं कास्ट के ऊपर, फिर जाएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर, उसके बाद हम जाएंगे आपके पसंदीदा टॉपिक पे, जो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। लास्ट में आते हैं उसके स्टोरी लाइन के ऊपर। पहले हम जाएंगे उसके कास्ट लाइन के ऊपर। इस वेब सीरीज में बुस्वा शेख ने मुख्य किरदार का रोल प्ले किया है। अब हम आएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर। ये वेब सीरीज रिलीज हुई थी 19 जनवरी 2024 पे, जिसके लगभग 11 टोटल एपिसोड है पूरे वेब सीरीज में आते हैं। अभी इसके करीब 2 सीजन आया है। ये आपको रोमांस, ड्रामा, थ्रिलर स्टाइल जोनर में वेब सीरीज आती है। अभी तो ये आपको हिंदी इस भाषा में आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आपको देखना है वेब सीरीज को तो आपको अतरंगी OTT प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिलेगी। इसकी IMDb रेटिंग है 6.4/10 में से। हर एक एपिसोड का टाइम 20 से 30 मिनट का है। अब आते हैं आपके पसंदीदार पड़ाव पर, वो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। पहले आता है एपिसोड 1 में 1 मिनट 0 सेकंड पर हिमांशी रुपरेल का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 2 में 6 मिनट 27 सेकंड पर हिमांशी रुपरेल का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 4 में 3 मिनट 25 सेकंड पर हिमांशी रुपरेल का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 7 में 13 मिनट 1 सेकंड पर बुस्वा शेख का एक पैशनेट अफेक्शन सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 8 में 10 मिनट 41 सेकंड पर बुस्वा शेख का एक पैशनेट अफेक्शन सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 9 में 2 मिनट 25 सेकंड पर हिमांशी रुपरेल का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 9 में 20 मिनट 38 सेकंड पर हिमांशी रुपरेल का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 10 में 6 मिनट 13 सेकंड पर बुस्वा शेख का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। आखिर में एपिसोड 11 में 4 मिनट 50 सेकंड पर बुस्वा शेख का एक पैशनेट अफेक्शन सीन दिखाया गया है। अब जाते हैं आखिर पड़ाव पर, वो है वेब सीरीज की कहानी या स्टोरी लाइन इंग्लिश में। कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर हमें आलोक और दिव्या नाम के दो नौजवान दिखाई देते हैं जो विलोका के अब चेयर और बोर्ड मेंबर्स होते हैं। यहाँ पर हमें एक बहुत उनका एक अच्छा केमिस्ट्री दिखाई जाती है। अब जब वो अपना प्रोजेक्ट उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने बता रहे थे, तब वहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम अनन्या था। ये लड़की बहुत ज़्यादा दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी। उसके अदा बहुत ज़्यादा कातिलाना थे। इस वजह से आलोक उसके देखते ही नज़र में वो पड़ जाता है प्यार में। अब यहाँ पर दिव्या जो थी वो उनके चेयरमैन या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेन हेड विकास के बेटी थी। अब आलोक उस कंपनी में 50% पार्टनरशिप था क्योंकि उसके पिताजी ने और विकास ने मिलकर ये कंपनी दोनों ने बनाई थी। अब कहानी आगे बढ़ती जहाँ पर हर बार दिव्या एक दूसरे के साथ पॉजेसिव होते, एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से टाइम स्पेंड कर रहे होते, और बीच बीच में जब जब वो अनन्या को देखता हो तो उसके मन में एक अलग टाइप का अजीब सा एक गिटार बजने लगता है, एक अलग टाइप का सिनेरियो फील होने लगता है, जिसके बाद में हमें पता चल जाता है कि कैसे उनके दिमाग में एक अलग सा टाइप का एक केमिस्ट्री बैठ गई है। वो अनन्या के बारे में कुछ फील करने लगता है।
तो ये सब कुछ होते टाइम पर दिव्या को बहुत जलस फील करता है, जलस फील करती है। तो स्टोरी आगे बढ़ती है जहाँ पर वो अपने पिताजी को अनन्या के बारे में बताते हैं। जब अनन्या को आगे प्रमोट करते हैं तब आलोक को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसके सामने थी वो, फिर भी अब वो कुछ नहीं कर सकता। तो इस बारे में वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन फील करने लगता है और वो जाकर विकास को ये सब कुछ बताता है। पर बताने के बाद भी विकास उसका कुछ भी सुनता नहीं है, क्योंकि उसको कुछ भी हकीकत या अपने पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम होता। जहाँ पर हमें आगे की स्टोरी बताई जाती है, जहाँ पर दिव्या उसके बारे में बहुत पॉजिटिव हो जाती है और वो उसको बहुत ज्यादा प्यार करती है। पर आलोक का कुछ अलग सा नजरिया था। वो अब अनन्या के बारे में कुछ फील करने लगा था। और कहानी के फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट सीजन में हमें दिखाया जाता है कि उस और दोनों का केमिस्ट्री बैठ जाती है। और केमिस्ट्री बैठने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों भी एक दूसरे के सामने अपना प्यार का इजहार कह देते हैं। कहानी आगे बढ़ती है जहाँ पर हमें कुछ टाइम के बाद वो दोनों भी एक दूसरे के घर में बताए जाते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। और दोनों को पकड़ा जाता है अपने ही घर वालों से, जहाँ पर अनन्या के घर वाले उसे पकड़ते हैं, पर वो उसे उनको धमकी देते कि प्लीज उनको मत मारो, नहीं तो बहुत बुरा होगा आपके लिए भी। तो ये सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा बौखला जाता है। दूसरे दिन वो घर चला जाता है और घर चला जाता है, मस्त अपने घर पे घूम रहा था। और जब वो अपना जो डोर घर का ओपन करता है तब उसे पता लगता है कि विकास और अनन्या ने शादी कर ली। एक शुगर डैडी टाइप का सिनेरियो यहाँ पर हो चुका था। वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है विकास के ऊपर, क्योंकि उसके प्यार के लिए उसने ये सब कुछ क्यों किया। वो अनन्या के ऊपर भी बहुत ज्यादा भड़क जाता है और उसको बहुत ज्यादा कुछ बातें कहने लगता है। और वो एक विल ढूंढने के लिए, जब अनन्या सो जाती है तो विल ढूंढने के लिए उसके कमरे में चला जाता है मास्क बिक्स पहन के। और गलती से अनन्या उठ जाती है, उसको चोर समझकर वो बहुत ज्यादा कुछ बोलने लगती है। और दूसरे दिन पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद हमें पता चल जाता है कि पुलिस भी विकास के साथ थी। तो विकास ने एक ट्रूथ उसने हाइड किया था, जहाँ पर हमें पता चल जाता है कि कैसे उसने विकास ने एक आलोक की झूठी सिग्नेचर लेकर उसके लिए ब्लैकमेल किया था अनन्या को। अनन्या प्यार करती थी आलोक से, तो इस वजह से हमें पता चल जाता है कि उसने शादी करने के लिए इसलिए प्लान किया। ये सब कुछ वो दिव्या को बताता है, पर दिव्या यकीन नहीं करती। तो ये वो एक प्लान एग्जीक्यूट करते हैं, जहाँ पर वो दोनों भी भाग जाने वाले थे, पर भागते भागते विकास उन्हें पकड़ लेता है। और विकास पकड़ने के बाद दिव्या वहां पर आती है। दिव्या दोनों के ऊपर बुलेट फायर करती है, दोनों को बुलेट लगती है। पर हमें पता चल जाता है कि ये सब कुछ विकास ने किया था। विकास का ये प्लान था कि दोनों को मारकर पूरा का पूरा सिनेरियो हड़प ले। आगे स्टोरी बढ़ती है जहाँ पर वो सब कुछ दिव्या उससे सब कुछ कहने के लिए कहती है कि तुमने ये सब कुछ किया क्या डैड। और वो सब कुछ क्लियर करता है कि ये सब कुछ मैंने किया। तब आलोक और अनन्या उठकर उसके सामने बहुत ज्यादा वो बौखला जाता है कि ये सब कुछ क्या हुआ। अब यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि कैसे यहाँ पर एक बड़ा खुलासा होता है कि यहाँ पर दिव्या उनके साथ ही थी हर बार। अब दिव्या को ये सब कुछ पता चलता है, तब विकास उसके यहाँ पर आता है उसको मारने के लिए, क्योंकि उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था दिव्या ने। अब गलती से वो बुलेट फायर होती है और यहाँ पर ही ये पार्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी का जो भी कुछ है हमारा एआई आपको डिटेली बता ही देगा। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।